Hello guys, welcome to my channel. So today I am going to discuss the topic the skeletal system of the chapter organs of our body. So let's begin. The skeletal system. अब skeletal system क्या होता है? हम लोग ने पढ़ा था it involves bones, ठीक है? So the skeletal system is a framework of bones that keep our body in proper shape. तो skeletal system का काम क्या होता है? ये framework of bones होता है और ये हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने कहीं आस पास देख रहे होंगे कहीं पे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन रहा है तो आप क्या देखते हैं? उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को पहले आयरन रॉड से पूरा उसको बनाया जाता है, ठीक है, इज़न्ट इट? और फिर उसके बाद क्या करते हैं उसमें सेम कंक्रीट या सीमेंट डाल के बिल्डिंग को खड़ा करते हैं, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है. इन द सेम वे हमारी बॉडी में भी ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है. वो किसका बना हुआ है? इंस्टेड ऑफ आयरन का हमारी बॉडी में किसका बना हुआ है? बोन्स का बना हुआ है, ठीक है. तो हमारी बॉडी में का जो फ्रेमवर्क है वो बोन्स का बना हुआ है जो कि हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देता है. और इसी जो फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स होता है इसी को हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम. फाइन. Now let's move ahead. At the at the time of birth, a child has over 300 bones. As the child grows, many bones join together, as a result of which an adult has 206 bones. Now अब क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है यानी कि हम बोल सकते हैं इन्फेंट चाइल्ड, ठीक है, उसके कितनी बोन्स होती है? 300 बोन्स होती हैं. हाउ मैनी बोन्स होती हैं? 300 बोन्स होती हैं. अब जैसे जैसे जो चाइल्ड है बड़ा होने लगता है तो ये जो 300 स्मॉल स्मॉल जो बोन्स होती हैं वो आपस में फ्यूज़ होने लगती हैं और फिर जो है वो जैसे 4 बोन्स जॉइन हो करके 1 बोन बन गई, ठीक है. तो इस तरीके से होता है. और जब वो अडल्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं तो कितनी बोन्स हो जाती हैं टोटल? 206 बोन्स, ठीक है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सो जो अडल्ट स्केलेटल सिस्टम होता है उनमें कितनी बोन्स होती हैं? 206 bones. All right. The bone have a network of blood vessels and nerves. The soft portion inside the bone is known as bone marrow. अब जो बोन्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है? बोन्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. ऑल राइट. बोन के अंदर नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होते हैं और अंदर क्या है बोन के? जिसको कि हम क्या बोलते हैं? द सॉफ्ट पोर्शन इनसाइड द बोन इज़ ऑल्सो नोन एज बोन मैरो. और बोन के अंदर का जो पोर्शन होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है उसको हम बोलते हैं बोन मैरो, वेयर ब्लड सेल्स आर मेड. और उसी के अंदर जो है ब्लड सेल्स बनती हैं. ऑल राइट. नाउ द फंक्शन ऑफ स्केलेटल. अब स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? लेट्स स्टडी. द स्केलेटल गिव शेप, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी. अब जो स्केलेटन का फंक्शन क्या होता है? द स्केलेटन गिव अ शेप, सपोर्ट एज वेल एज इट गिव स्ट्रेंथ टू द बॉडी. इफ़ यू इमेजिन अगर आपके पास बोन नहीं होती तो आप कैसे, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता? क्या आप अपराइट पोजीशन में खड़े होते या आप बैठ सकते या आप मूव कर सकते थे? नो. आप क्या कर सकते थे ऐसे कंडीशन में? यू कैन क्राउल ऑन द ग्राउंड. आप क्रॉल कर पाएंगे क्योंकि आपके तो पास बोन ही नहीं है. तो यू कांट सिट और वॉक और यू कांट स्टैंड इन एन अपराइट पोजीशन, ठीक है. सो दैट्स व्हाई द स्केलेटन गिव्स अस शेप, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स. और क्या वर्क होता है स्केलेटन का? हमारे अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो कि बहुत ही डेलिकेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनको वो प्रोटेक्ट करता है. बोन्स, क्या आप ऐसा ऑर्गन जानते हैं जो हमारे बॉडी को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है? कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो कि स्केलेटन उसे प्रोटेक्ट करता है? Okay, just think on that. Bone make the movement of the body possible with the help of muscles. अब हम लोग जो मूव करते हैं वो ये नहीं कि हमारी बॉडी में सिर्फ बोन्स ही बोन्स है और हम मूव कर रहे हैं, नहीं.
आपके पास अगर बोन होता तो आपकी मूवमेंट कुछ डिफरेंट टाइप की होती, इज़न्ट इट? लेकिन हमारी बॉडी को में क्या होती है, एक टाइप मसल्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मूवमेंट होती है बॉडी का वो बहुत ही स्मूथ मूवमेंट होता है। ऑलराइट, सो मसल्स का काम क्या होता है, वो हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। A human skeleton consists of skull, the backbone, the ribs, the breastbone and two pairs of limbs. अब ह्यूमन स्केलेटन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बोन्स की क्या क्या आती हैं, स्कल हो गया, बैकबोन, रिब्स, breastbone as well as two pairs of limbs. All right. The skull is a bowl-shaped structure that protects the brain. अब स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन और इसका शेप कैसा होता है, इट इज़ लाइक अ बोल शेप। इट इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स और स्कल कितनी बोन्स की बनी हुई होती हैं, 22 बोन्स की होती हैं। नेक्स्ट द क्रेनियम, द बोनी स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द हेड कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स विच आर इंटरलॉक्ड। अब जो होती है, जो हेड का जो बोनी स्ट्रक्चर बनाता है वो कौन सी बोन बनाती है, क्रेनियम बनाती है, जो कि कितनी होती हैं, 8 बोन्स होती हैं एंड विच आर इंटरलॉक्ड, जो कि आपस में ये इंटरलॉक्ड होती हैं। ऑलराइट, द फेस इज मेड अप ऑफ 14 बोन्स ऑफ विच ओनली द लोअर जॉ कैन मूव। अब फेस में हमारी कितनी बोन्स पाई जाती हैं, 14 बोन्स। 14 बोन्स आर फाउंड इन आवर फेस और जो हमारा लोअर जॉ होता है सिर्फ वही मूव करता है, ठीक है, एंड ओनली लोअर जॉ कैन मूव। अब आप जब बात करते हैं, खाते हैं, तो उसमें क्या चीज़ मूव होती है, आपका अपर जॉ का मूवमेंट होता है कि लोअर जॉ का मूवमेंट होता है, मोस्टली किसका मूवमेंट होता है, लोअर जॉ का होता है। अब आप अगर मेरे साथ रीड करेंगे, लोअर जॉ कैन मूव, अगर आप इसको बोलेंगे तो आपका कौन सा पोर्शन मूव कर रहा है, तो लोअर जॉ मूव कर रहा है, इजंट इट? द लोअर जॉ हेल्प अस टू च्यू एंड स्पीक, और लोअर जॉ ही से हम लोअर जॉ हमें क्या चीज़ के लिए हेल्प करता है, इट हेल्प्स अस टू च्यू एंड स्पीक। नाउ नेक्स्ट, बैकबोन और स्पाइंस। ओके, the backbone or spine consists of 33 small bones known as vertebrae. ये भी हम लोग ने क्लास 4 में पढ़ा था कि जो बैकबोन या स्पाइन बोथ आर सेम, आप चाहे बैकबोन बोलो या स्पाइन बोलो, कितनी होती हैं, 33 स्मॉल बोन्स की बनी हुई होती हैं, जिसको कि हम बोलते हैं वर्टिब्री। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर में स्पाइन, ये जो बीच में है, दिस इज़ योर बैकबोन, और ये कितनी बोन्स के बने हुए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक वन बोन। तो ऐसी जी कितनी होती हैं, 33 बोन्स मिला के हमारी बैकबोन बनती हैं, और वी कैन से इट हमारी स्पाइन बनती हैं। इट फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन, और ये स्केलेटन का मेन एक्सिस बनाता है स्पाइन, ठीक है। इसी की वजह से वी कैन सिट और स्टैंड अपराइट पोजीशन, और वी कैन बेंड ईजली, ठीक है, किसकी वजह से, स्पाइन की वजह से, बैकबोन की वजह से। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द बेस ऑफ द हेड टू द लोअर बैक ऑफ हिप, कहाँ से कहाँ तक होता है, हेड के बेस से लेकर के लोअर बैक एंड हिप तक ये हमारी बोन जाती है। कौन सी बोन जाती है, बैक बोन जाती है, ठीक है। अगर आप अपना हाथ रखेंगे, अपना वन हैंड पीछे लेके जाइए, हेड के नीचे लेके जाइए, आपको फील हो रहा होगा बैक बोन, और पूरा एकदम नीचे तक जाता है, और एकदम नीचे तक हिप के जॉइंट तक पूरा पीछे की तरफ वो आ जाता है, ठीक है। Now next we will study about rib cage, ठीक है। So the rib cage consists of 12 pairs of ribs which form a cage-like structure to protect the heart and the lungs. अब rib cage में कितनी bones होती हैं? It has 12 pairs of ribs. कितनी होती हैं students? 12 pairs of ribs होती हैं, ठीक है। ribs क्या होती हैं?
ये होती हैं। दीज आर द रिप्स, ये आप देख रहे हैं ना इस तरीके से, ये जो राउंड में गई हुई हैं, दीज आर द रिप्स। और ये 12 पेयर्स होती हैं, यानी कि 12 इधर होती हैं, 12 इधर होती हैं। सो इन दिस वे ये हो गया 1 पेयर, ये हो गया पूरा 2 पेयर, ये हो गया 3 पेयर। सो इन दिस वे जो हमारी रिप्स होती हैं ये होती हैं 12 पेयर्स ऑफ रिप्स होती हैं। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट, एंड ऑल्सो रिब केज प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड लंग्स। और रिब केज क्या प्रोटेक्ट करता है? हमारा हार्ट एंड लंग्स को ये प्रोटेक्ट करता है। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। और साथ ही साथ दीज रिब केज क्या होती हैं? ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं। दीज आर वेरी फ्लेक्सिबल एज वेल एज वेरी स्ट्रॉन्ग। दे आर कनेक्टेड टू द बैकबोन एट द बैक एंड द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट। अब ये कहाँ पे कनेक्टेड होती हैं? बैकबोन एट द बैक, पीछे से ये बैकबोन से कनेक्टेड होती हैं और सामने से ये किससे कनेक्टेड होती हैं? ब्रेस्ट बोन से कनेक्ट होती हैं। ठीक है। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। और जो लास्ट 2 पेयर्स होती हैं, ये लास्ट वाली हम कह सकते हैं, ये जो पीछे पूरा ऐसे राउंड में जाती हैं, पीछे से ये बैकबोन से कनेक्ट होती हैं, फ्रंट से ये ब्रेस्ट बोन से कनेक्ट होती हैं। और जो लास्ट की जो 2 पेयर है हमारी रिब्स की, ये किससे कनेक्ट होती हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर जॉइंट ओनली टू द बैकबोन। ये सिर्फ बैकबोन से ही जॉइन होती हैं, जिसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ओके, आई थिंक सो इतना आप लोग को क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवर बॉडी हैज़ 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। हमारी बॉडी में कितने पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं? 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 लिम्स होते हैं एज वेल एज हाइंड लिम्स होते हैं। ठीक है। 4 लिम्स हम किसको बोलते हैं? आर्म्स को बोलते हैं। और हाइंड लिम्स हम किसको बोलते हैं? लेग्स को बोलते हैं। ठीक है। द 4 लिम्स आर आर आर्म्स एंड द हाइंड लिम्स आर आर लेग्स। ठीक है। तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होती, मेरे साथ आप लोग रिपीट करिए। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। ठीक है। कितनी लिम्स होती हैं? 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स होती हैं। तो 2 लिम्स होती हैं, कौन कौन सी? 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। सो द 4 लिम्स आर आर्म्स। आर्म्स की जो लिम्स होती हैं उनको हम 4 लिम्स बोलते हैं। और लेग्स की जो लिम्स होती हैं उसको हम बोलते हैं हाइंड लिम्स। ओके। द 4 limbs are joined to the shoulder girdle and the hind limbs are joined to the hip girdle। और जो 4 limbs होती हैं वो हमारी किससे जॉइन होती हैं? शोल्डर गर्डल से जॉइन होती हैं। एंड जो हैंड लिम्ब होती है वो हमारी किससे जॉइन होती हैं? हिप गर्डल से होती हैं। The thigh bone, also called femur, is the longest bone in our body। अब जो हमारी थाई बोन होती हैं ना, वो होती हैं लॉन्गेस्ट बोन। ओके, थाई बोन। सो अब क्या है, जो थाई बोन होती हैं हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। और ये क्या होती है? दिस इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन होती हैं। ओके। नेक्स्ट है द पॉइंट वेयर 2 बोन्स जॉइन इज नोन एज अ जॉइंट। अब जॉइंट क्या होता है? जहाँ पे 2 बोन्स आपस में जॉइन हो रही हैं, लाइक दिस। ये फिंगर है हमारी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक मूवमेंट है, तो यहाँ पर 1 बोन है और यहाँ पे 1 बोन है। तो यहाँ पे ये जॉइंट है। क्यों जॉइंट है? क्योंकि यहाँ पे ऐसे ये मूव ये बेंड हो जा रही है। तो जॉइंट क्या होता है? वेयर 2 बोन्स मीट। अब यहाँ पे ये जॉइंट हो गया। 2 बोन्स, ये एक बोन यहाँ से आ रही है, एक बोन यहाँ से आ रही है, और ये जो है बीच का पोर्शन है। तो द पॉइंट वेयर 2 बोन्स मीट इज कॉल्ड एज अ जॉइंट। The bone are attached to each other at joints with strong tissues known as ligaments। अब जो बोन्स होती हैं वो जॉइंट में अटैच होती हैं। किससे होती हैं? लिगामेंट से अटैच्ड होती हैं। ठीक है। There are 2 types of joints in our body, movable and immovable। अब joints भी हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के होते हैं, movable joints and immovable joints। ठीक है। movable joints क्या होते हैं? जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। और immovable joints होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ऑल राइट, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में।
इमूवेबल जॉइंट्स डू नॉट मूव। अब इमूवेबल जॉइंट जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं और ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं होते हैं और ये मूव नहीं करते हैं। दे आर स्ट्रांगली फिक्स्ड और इंटरलॉक्ड सच एज स्कल जॉइंट्स। ठीक है, ये आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्कल हो गया, स्कल की जो बोन हो गई वो हो गया, स्कल का जो जॉइंट्स हो गया, ये वो होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स जो कि मूव नहीं करते हैं। और मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं? आर द जॉइंट्स दैट कैन मूव सच एज नी जॉइंट एंड द शोल्डर जॉइंट। मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं? जो कि मूव करते हैं, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? नी में हैं, शोल्डर हैं। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज मूवेबल जॉइंट्स। So there are four main types of movable joints. अब हम लोग फोर मेन टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 4 में हम लोग ने मेन किन किन जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था? हिंज जॉइंट एज वेल एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब यहाँ पे क्या आ गया? टू जॉइंट और ऐड हो गए हैं इन क्लास 5th में। ठीक है, तो हिंज जॉइंट में क्या क्या है? तो this joint moves only in one direction. Joint in knees, the joint between upper arm and the forearm, fingers and toes are hinge joints. तो hinge joints क्या होता है? इनका जो डायरेक्शन, इनका जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट का जो डायरेक्शन हुआ वो वन साइड होता है। ठीक है, अब जैसे फिंगर है, फोर आर्म्स हैं, ये सब में वन डायरेक्शन होता है। अब जैसे आपका फोर आर्म है, आप अपने हैंड को ऊपर की तरफ करिए, फोल्ड करिए अपने हैंड को। ठीक है, अपने आर्म्स को आप फोल्ड करिए, तो क्या हुआ? एल्बो के, आपका हैंड जो है वो एल्बो के ऊपर जा रहा है लेकिन एल्बो के नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, एल्बो के ऊपर मूव हो रहा है, एल्बो के नीचे नहीं मूव हो रहा है। तो ये वन टाइप ऑफ मूवमेंट शो कर रहा है। तो वो जॉइंट जो कि वन टाइप ऑफ मूवमेंट शो करता है उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। नेक्स्ट आया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। This joint gave us a lot of free movement in almost all directions. और ball and socket joint क्या होता है? ये हर तरफ मूवमेंट देता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट। अब जैसे बॉल आप थ्रो करोगे तो बॉल का क्या मूवमेंट होता है? वो हर जगह मूव करती है ना। सिमिलरली जो हमारे शोल्डर्स और हिप जो जॉइंट्स होते हैं वो भी हर तरफ मूव करते हैं। फ्रंट भी मूव करते हैं, बैकवर्ड भी मूव करते हैं और साइड्स में भी मूव करते हैं। ठीक है, so the joint gave us a lot of free movement in almost all directions. Our shoulders and hips have ball and socket joint. These joints allows movement in a circle. अब इसकी जो मूवमेंट होती है वो सर्कल में होती है क्योंकि ये हर तरफ मूव करते हैं, फ्रंट भी, बैक भी एंड साइडवेज भी। Next is pivot joint. In this type of joint, a ring rotates around a pivot. इसमें क्या होता है? रिंग होती है वो रोटेट होती है। It is found between skull and the first two vertebrae of the spine. और ये कहाँ पे पाया जाता है? स्कल और फर्स्ट टू वर्टिब्री ऑफ द स्पाइन के स्टार्टिंग में ये आपको मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे स्कल आपका ख़त्म होगा और स्पाइन स्टार्ट होगी वहीं पे आपको ये रिंग मिलेगा, रिंग। Then it is this joint that allow movements of the head in all direction. अब इसी के ज़रिए आपकी जो हेड की जो मूवमेंट होती है किस जॉइंट की वजह से मूवमेंट होती है? पाइवोट जॉइंट की वजह से मूवमेंट होती है इसकी। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट वन बोन स्लिप्स ओवर द अदर अलाउइंग सम मूवमेंट। अब जो वन बोन होती है वो स्लिप हो जाती है और यू कैन से इट ओवरलैप भी हो जाती है, ये एक दूसरे। ठीक है, वी हैव दिस टाइप ऑफ जॉइंट इन आवर बैकबोन और रिस्ट। अब ऐसा जॉइंट ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा? बैकबोन में एंड रिस्ट में। सो बैकबोन एंड रिस्ट में क्या होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ठीक है, अब हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ होता है? अपर आर्म्स, फोर आर्म, फिंगर्स, टोज, इन सब में, नीज, एल्बोज, इन सब में क्या कौन सा जॉइंट पाया जाता है? हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? शोल्डर्स में एंड हिप्स में। पाइवट जॉइंट कहाँ पर होता है? ये होता है बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्री ऑफ द स्पाइन। और इसकी वजह से मूवमेंट हेड में का मूवमेंट जो होता है वो पाइवट जॉइंट की वजह से होता है। और ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है? बैकबोन एंड रिस्ट में ग्लाइडिंग जॉइंट ये पाया जाता है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मैं
अपना ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका द मस्कुलर सिस्टम, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आप लोग न्यू व्यूअर्स हैं, इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर्स, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।